नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च पार्ट 1 एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट जो चल रहा था कि वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड जो है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट मैं आपको समझा चुकी थी। सेकंड पॉइंट में आता है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो आइए आज हम बात करते हैं कि साइंटिफिक मेथड जो होती है वो क्या है और उसकी परिभाषा या मीनिंग क्या होती है, और इसी के बारे में हम लोग आज विस्तार से थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वैज्ञानिक विधि जो होती है वो क्या होगी। लुंडबर्ग और स्टुअर्ट चेज जो थे और कार्ल पियर्सन और कर्लिंगन, ये इस तरह के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विज्ञान को समझने के लिए उसकी दो विधियों को समझाना अनिवार्य बताया था। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और साइंटिफिक मेथड जो है, जिसको हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने हमें कुछ परिभाषाएं दी थी। जैसे एबोल्फ ने बताया था कि सामान्य रूप से कोई भी खोज की विधि जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण और विकास हो, वह वैज्ञानिक विधि कहलाने की हकदार होती है। जैसे इंग्लिश में वॉफ ने लिखा है कि इन ए वाइड सेंस एनी मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय विच साइंस हैज़ बीन बिल्ट अप एंड इज बीइंग डेवलप्ड इज इंटाइटल्ड टू द कॉल्ड ए साइंटिफिक मेथड। तो आप इसको देख सकते हैं, शैक्षिक अनुसंधान और सांख्यिकी बुक में आपको ये इजीली मिल जाएगा। इसके बाद लुंडबर्ग ने साइंटिफिक मेथड की क्या परिभाषा दी है, सुनिएगा। वैज्ञानिक विधि नियमित अवलोकन और प्रदत्तों की नियमित व्याख्या एवं वर्गीकरण में सन्निहित होती है। हमारे नित्य प्रति के सामान्यीकरण और निष्कर्षों, जिन्हें प्रायः वैज्ञानिक विधि के रूप में पहचाना जाता है, का मुख्य अंतर जो होता है वो उसके स्वरूप, दृढ़ता, सत्यापन किए जाने वाले की शक्ति तथा उसकी सामान्य वैधता पर निर्भर करता है। ये लुंडबर्ग ने कहा है। सिंपल सी चीज़ है कि हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं, उसको नियमित अवलोकन करते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और उसके बाद हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये विधि जो होती है वो वैज्ञानिक विधि होती है। इंग्लिश में बताया है उन्होंने कि साइंटिफिक मेथड consist of systematic observation, classification and interpretation of data. The main difference between our today's generalization and conclusion usually recognize a scientific method lies in the degree of formality, rigorousness, verifiability and general validity of the latter. मतलब विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी और नियमित अवलोकन और विश्लेषण होगा, क्लासिफिकेशन होगा, तो वो चीज़ जो है वो वैज्ञानिक विधि होगी। तीसरी परिभाषा हमारी है वैज्ञानिक विधि की। बर्नार्ड ने कहा है, विज्ञान को उसमें होने वाली 6 प्रक्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। अभी 6 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं ये आप देखिए। ये प्रक्रियाएं हैं परीक्षण, फिर आपका सत्यापन और परिभाषा वर्गीकरण, संगठन और उन्मुक्तता, जिसमें पूर्वानुमान और आरोपण भी सन्निहित होता है। उसी के आधार पर हम कोई भी वैज्ञानिक विधि को मान लेते हैं। इंग्लिश में है कि साइंस में बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ 6 मेजर प्रोसेस दैट टेक प्लेस विद इन इट. These are testing, verification, classification, organization and orientation, which included prediction and application. ये बर्नार्ड ने लिखा है। तो ये 3 परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं। आप इस वीडियो को रिपीट करके फिर से देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि की परिभाषाएं आपको लिखने के लिए आ सकती हैं। तो आप वैज्ञानिक विधि का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इनको समझें और परीक्षा के लिए 2 प्रश्न जो होते हैं आपको यहाँ से तैयार हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का क्या आपसी संबंध होता है, क्योंकि यदि आपके पास ये है वैज्ञानिक विधि जो होती है वो हम जब यूज़ करते हैं रिसर्च
का ही एक पार्ट होता है। रिसर्च जो है वो आगे जा कर के, वैज्ञानिक विधि ही आगे जा कर के रिसर्च को जन्म देती है। और वैज्ञानिक विधि की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके पद क्या होते हैं, ये इस पर हम एक एक वीडियो के माध्यम से पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो आप लोग लिखें, नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी जो है वो यूनिट वाइज करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।